हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है प्रोनाउन का ये पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसके लिए मैं पहले लेक्चर नंबर 3 में आपको ईच एंड एवरी पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आइदर नाइदर। इसको हम इधर और नीदर भी पढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है आइदर नाइदर का। इसको हम मुश्किल से 5 मिनट में समझेंगे बहुत अच्छे से, फिर थोड़ा सा इसके एरर पे वर्क करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम इसके कंसेप्ट की, आइदर नाइदर, या आप कहो ईदर नीदर, दोनों ही सही है। पहले इसके कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये बात करता है किसकी, दो की। और ये कितने की बात करेगा, तो सर ये भी बात करेगा दो की। दोनों में दो की बात होंगी। और ध्यान से सुनना, दो, ये देखो, आइदर ऑफ द बॉयज, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। आइदर ऑफ द बॉयज मतलब या तो ये या ये और दोनों। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, या तो ये या तो ये, या लेकिन दोनों, या तो ये या तो ये लेकिन दोनों। ध्यान से सुनो, या तो ये या तो ये लेकिन दोनों। सर ये वाला बड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो गया कि या तो ये या तो ये या दोनों। यहां पर सवाल है कि ना ये ना ये और ये दोनों, ना ही ये ना ही ये। सर क्या मोर देन टू की बातें इसमें से किसी में हो सकती है क्या? मोर देन टू ना बच्चे ना, एकदम काट दो इसको, क्रॉस कर दो। मतलब इसमें बात हमेशा किसकी करनी है, तो सिर्फ दो की बात होगी। और दो की बात करेंगे, दो लड़के खड़े हैं, आइदर ऑफ द बॉयज। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, हालांकि कंसेप्ट बताऊंगा आगे। आइदर ऑफ द बॉयज, either of the boys is brilliant। अब जरा एक बात मुझे बताना कि क्या मतलब है इसका, पहले समझो, कंसेप्ट को समझो। either of the boys is brilliant। बच्चे या तो ये इसको उठा लो आप या इसको उठा लो आप, दोनों में से किसी को उठाओ, दोनों में से किसी को उठाओ। ब्रिलियंट कौन है, दोनों है, लेकिन आपको किसको सेलेक्ट करना है, दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। पल्ले पड़ी बात या नहीं? ध्यान से सुनो, वहां पर यूज करना था ईच ऑफ द बॉयज इज ब्रिलियंट। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेकिन टिपिकल हो जाता है। कैसे? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ईच ऑफ द बॉयज इज ब्रिलियंट और ईदर ऑफ द बॉयज इज ब्रिलियंट, दोनों में। ध्यान से सुनो, यहां पर बच्चे दो से ज्यादा हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है समझो, क्योंकि मन में यही सवाल सबसे पहले उठेगा कि सर वहां भी तो आपने ऐसा ही कुछ कहा था ईच के बारे में भी। तो सबसे पहले सुनो, इसमें दो बच्चे हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। ध्यान से देखो, दो बच्चे हो सकते हैं, दो से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। इसमें 100% सिर्फ दो ही बच्चे होंगे। लड़के कितने होंगे, तो दो ही होंगे। तो सर इसमें भी तो चांसेस है कि दो ही होंगे। चलो ठीक है, इसको मिटा दिया। अब डिफरेंस बता दो सर आप। हाँ बच्चे सुनो, डिफरेंस क्या है वो देखो। डिफरेंस है कि यहां पर एक एक करके हर बच्चे की बात करेंगे हम, एक एक करके हर बच्चे की बात करेंगे हम, और बात सबकी होगी, लेकिन फोकस एक एक करके सब। अच्छा, दो की बात है, दो की बात कर रहे हैं तो दोनों, दो की बात कर रहे हैं दोनों। ब्रिलियंट यहां भी दोनों है, ब्रिलियंट यहां भी दोनों है, एक एक करके दोनों ब्रिलियंट है, एक एक करके दोनों ब्रिलियंट है। इसमें दोनों को लेना है, इसमें दोनों में से किसी एक को ही लेना है। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, समझना बेहद जरूरी है। अब यहां बात कर रहे हैं, आइदर की बात हो गई, नाइदर की बात सुनो। अब यहां पे कहते हैं कि दो लड़का है, नाइदर मतलब दो, इसको उठाओ ना, ये भी नहीं है ब्रिलियंट, या इसको उठाओ, ये भी नहीं है ब्रिलियंट। तो ये दोनों में से दोनों ही ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन उठाना किसको है, दोनों में से किसी एक को ही उठाना है जो कि ब्रिलियंट नहीं होगा। किसी को भी उठाओ, ब्रिलियंट दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन उठाना एक को ही है। चर्चा किसकी हो रही है, एक की ही चर्चा होगी, लेकिन हमें पता दोनों के बारे में है, क्योंकि आगे का जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों के बारे में बताया जा रहा है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। आप इस बात का ध्यान रखना कि कंसेप्ट एग्जाम्पल ही देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात जो मैं बता रहा हूं उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक हम एरर पे वर्क नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होने जा रहा है।
मुझे उम्मीद है आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हो सके तो आप इसको नोट कर लो बच्चे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। तो चलो भैया इस चंगू मंगू को मिटाओ और आगे का कंसेप्ट देखते हैं हम लोग कि आखिर कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बेहद आसान है। करेंगे क्या सोचा, ध्यान से देखो इधर। अब बात हो रही है कि ये है क्या, तो प्रोनाउन। सर ये कंप्लीट प्रोनाउन है क्या? हाँ बिल्कुल प्रोनाउन है। क्या ये एडजेक्टिव भी है? ये प्रोनाउन है सर। हाँ बिल्कुल प्रोनाउन है। क्या ये एडजेक्टिव भी है? देखते हैं सर, दोनों ही सिंगुलर हैं 100%। अब ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं ईदर इज रेडी। क्या हम लिख सकते हैं आइदर आर रेडी? बिल्कुल मत लिखना, गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब निश्चित सिंगुलर होना चाहिए। तो सर इधर लिख सकते हैं नाइदर इज रेडी। नाइदर इज रेडी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाइदर आर रेडी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। नाइदर आर रेडी नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखो, ईदर इज रेडी ये प्रोनाउन हुआ? हाँ सर बिल्कुल हुआ, क्योंकि प्रोनाउन यहां पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लग गया। बिल्कुल हाँ सर एकदम बिल्कुल। तो ये प्रोनाउन हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी ये प्रोनाउन हो गया। हाँ बिल्कुल प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे ये क्या बन गया, तो ये सब्जेक्ट बन गया। चलो ठीक है, मैं लिखता हूं आइदर बॉय इज इनोसेंट। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, आइदर बॉय इज इनोसेंट। ये बॉय है नाउन, जिसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, आइदर। तो बताओ कि ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर बिल्कुल हुआ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाइदर बॉय इज इनोसेंट? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, 100% लिख सकते हैं। आइदर बॉय इज इनोसेंट, नाइदर बॉय इज इनोसेंट। सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो यहां पे ये हो गया एडजेक्टिव, यहां पर भी ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। ध्यान रखेंगे, आइदर के बाद जो नाउन आया है, नाइदर के बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर होना चाहिए, और उसके साथ वर्ब भी कैसा लगता है, तो सिंगुलर लगता है। सर क्या प्लूरल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ईच एंड एवरी, इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के इससे पहले का लेक्चर देखो। आप 3 लेक्चर पहले कंप्लीट हो चुका है, उस तीनों को जाकर के देखिए आप, तब आकर के इसको देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। क्या मैं लिख सकता हूं आइदर ऑफ द बॉयज आर? अब देखो यहां लिखा है बॉयज, तो यहां आर मत लगा देना, ये हो जाएगा गलत। लगाना क्या है, इज रेडी। सेम नाइदर के केस में भी सेम। देखो इधर आपको लिखना है नाइदर ऑफ द बॉयज इज रेडी, मतलब दोनों में से कोई लड़का रेडी नहीं है। अब देखो कंसेप्ट को गड़बड़ मत करना, आइदर है इसलिए ये इज ही लगेगा। यहां देखो नाइदर है इसलिए यहां पे इज ही लगेगा। हालांकि डिफरेंस क्या है, देखो आइदर के जस्ट बाद आया है नाउन, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, बेहद जरूरी है कि सिंगुलर होना चाहिए। ये देखो ये आया एडजेक्टिव के जस्ट बाद आया नाउन, तो ये होना चाहिए सिंगुलर। लेकिन यहां पर देखो इसके बाद आया प्रेपोजिशन, तो ये बंदा, अब देखो यहां जो नाउन आया वो हो गया प्लूरल। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, सेम केस। ये देखो ये है प्रेपोजिशन, जिसके वजह से ये हो गया नाउन कैसा, तो प्लूरल। देखो बच्चे समझ में जब ना आए ना तो रिवाइंड करके देखो वीडियो को, एक बार पूरे अच्छे से देख जाओ वीडियो को, दूसरे बार बैठ करके नोट्स बनाओ, तब भी समझ में ना आए तो एक बार फिर से बैठ करके देख जाओ। अगर 3 बार के बाद अगर ना समझ में आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं इसमें कहीं पर एडजस्ट कर देता हूं, मैं एडजस्ट कर दूंगा, मुझे पता है, मैं खुद को जानता हूं, लेकिन आप जानते होंगे आप भी मुझे। मैं अभी गलत साबित कर दिया, देखो सबको, ये मिटा दिया और मैं लिखूंगा इसमें, ध्यान से देखो।
आई डोंट लाइक कॉफी। माई वाइफ and my wife does not comma either full stop। ध्यान से देखना क्या लिखा है, इसका मीनिंग समझो। पहला सेंटेंस नेगेटिव, क्या लिखा है, पहला सेंटेंस नेगेटिव, दूसरा पार्ट सॉरी पहला पार्ट नेगेटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव। क्या बताना चाह रहे हैं कि आई डोंट लाइक कॉफी, मुझे तो कॉफी पसंद नहीं है, मेरी वाइफ को भी पसंद नहीं है। तो अब मैं इसके लिए सेंटेंस बताऊंगा, दूसरा एक खूबसूरत सेंटेंस जो नॉर्मल सा सेंटेंस होना चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले टिपिकल सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। मैं पसंद नहीं करता, मेरी वाइफ भी पसंद नहीं करती। ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड दोनों में लगा हुआ है, क्या ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड दोनों में लगा हुआ है? हाँ सर लगा हुआ है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, आइदर। बोलो समझ में आई बात? हाँ सर एकदम क्लियर है। लेकिन अगर हमें नाइदर का यूज करना है तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। आई डोंट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक कॉफी एंड या कॉमा, ध्यान से देखो। आई डोंट लाइक कॉफी, मैं कॉफी नहीं पसंद करता हूं और ना ही मेरी पत्नी। तो हमें क्या लिखना होगा, नाइदर माई वाइफ डज। बोलो समझ में आई बात या नहीं? हाँ सर समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। आइदर का इस्तेमाल करना है, दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो गए, लास्ट में क्या लगेगा, आइदर। पहला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दूसरा पार्ट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नाइदर लगा करके उसका मीनिंग कैसा बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। हाँ सर ये भी समझ में आ गया। दूसरा एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप हमेशा सुने होंगे, आइदर आई और माई ब्रदर। इस पे हम एक बार बात कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि अगर सब्जेक्ट ऐसा होगा तो हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि ये हम लोग देखेंगे आइदर और नाइदर नॉर, ये सेंटेंस एक बार देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट भी होगा, मतलब कि हम इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे लिखा होता है आइदर आई और माई ब्रदर। तो बच्चे एक बात तो क्लियर है कि क्योंकि यहाँ पे आइदर लगा है तो सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाएगा, सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाएगा या प्लूरल वो डिसाइड करेगा क्या। तो ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा है आइदर, यहाँ लिखा है और, तो आइदर आई और माई ब्रदर यहाँ पर मतलब ही है इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। लेकिन अब सब्जेक्ट बनेगा कौन, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट बनेगा कौन। अब ये सब्जेक्ट बनेगा या ये सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक की ही बात हो रही है। ध्यान से सुनना, दोनों में से किसी एक की ही बात हो रही है। तो या तो मैं या मेरा भाई, ध्यान से सुनो, या तो मैं या मेरा भाई। अब इंपॉर्टेंट कौन हो गया, मेरा भाई। कहिएगा कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि उसका मर्डर जो है या तो मैं कर दूंगा या मेरा भाई, मतलब भरोसा मेरे पर नहीं है मुझे, क्योंकि अगर मेरे पे भरोसा मुझे होता तो मैं अपने भाई की बात नहीं करता। मतलब अल्टीमेट सब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो मेरा भाई। वैसे ही ध्यान से देखिए, अगर लिखा हो नीदर माई ब्रदर नॉर यू, अब कौन इंपॉर्टेंट है सर? अब भी यही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, ना तो मेरा भाई और ना ही तुम, मतलब ना तो मेरा भाई, ये कंसिडर्ड वाला केस हो गया कि मतलब चलो मेरे भाई का तो मुझे पता ही है कि नहीं होने वाला था, मेरा भाई नहीं करने वाला था, मुझे पता है, मतलब वो तो नहीं किया, तुम भी नहीं, तो इंपॉर्टेंट कौन, तुम। अल्टीमेट भरोसा किस पे, तुम पे, वो भी टूट गया। तो अब इंपॉर्टेंट कौन, यू। तो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है हमें, तो हम वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अब माई ब्रदर के साथ जो लगता है वो लगाएंगे, इज लगेगा, सिंगुलर है, हैज लगेगा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग एम मत लगा देना। सेम केस यहां पर देखिए, यहां पर है माई ब्रदर, इसके साथ लगना चाहिए इज, इसके साथ लगना चाहिए था हैज, लेकिन यू के साथ लगता है कि आप तो आप आर का इस्तेमाल कर सकते हो, हैव। अब जो ऑप्शन रहेगा आपके पास आप वो इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब है
कि सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट है आपका जो दिख रहा है आपको, अगर ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा बच्चे, सिंगुलर लगेगा। अब यहां पर देखो सेकेंड वाला पार्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसा लग गया, प्लूरल लग गया। इसमें भी अगर सेकेंड वाला पार्ट ही प्लूरल होता, ध्यान से देखिए, सेकेंड वाला पार्ट प्लूरल होता, जैसे यहां लिखा होता इधर आई और यू, या तो मैं या तुम, दूसरा वाला पार्ट कैसा हो गया बच्चे, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगता, प्लूरल लगता। सेम इसमें भी वही बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोगों का लगभग खत्म हो गया। इससे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा जिस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप में से जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में कि इससे कितनी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, मैं पूरा सिलेबस इस पे कवर कराऊंगा आपका। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और अब वीडियोस टाइमली अपडेट होते जाएंगे, अपलोड होंगे, इतना वक्त नहीं लगेगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।